हेलो स्टूडेंट। मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे 9 फरवरी 2022 वर्कशीट नंबर 20 की। और ये इंग्लिश की वर्कशीट है रीडिंग कैंपेन के तहत क्लास 6 to 8 तक के लिए। ये SCERT द्वारा भेजी जाती है। कल हमने करी थी, यानी कि 8 फरवरी को हमने मैथ्स की वर्कशीट करी थी। आज हम इंग्लिश की वर्कशीट कर रहे हैं। तो इसमें द हंटर एंड द पिजन्स के बारे में बताया गया है बच्चों। और जो भी बच्चा इस चैनल से नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश वर्कशीट। द हंटर एंड द पिजन्स मतलब शिकारी और कबूतर के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। और ये जो स्टोरी ली गई है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये पंचतंत्र किताब में से ली गई है। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, बच्चों के पढ़ने के तरीके की बात की गई है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर। आपकी आवाज़ इस तरह से लगनी चाहिए जब आप रीड करो कि वो झलके किस तरह से, जो इसमें करेक्टर दिए गए हैं उनकी तरह से, उनकी पर्सनैलिटी की तरह झलके। डोंट रीड टू फास्ट, बहुत जल्दी आपको नहीं पढ़ना है। वेरी योर पेस सो यू कैन कॉज पॉज फॉर एम्फेसिस, अपने समय लेकर आप समय हिसाब से रुक रुक के पढ़ सकते हैं इसमें। अब शुरू करते हैं। ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स लिव्ड इन अ ह्यूज बैनियन ट्री। ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स मतलब एक कुछ गुच्छे किसके, कबूतर के, कहाँ रहते थे? बनियन ट्री। बनियन ट्री कौन सा होता है बच्चों? बरगद का पेड़। वन डे द पिजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन की बात है, सारे कबूतर कहाँ गए? खाना तलाश करने गए। इन सर्च ऑफ फूड। दे सॉ प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स क्या होता है? जैसे अनाज। स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, स्कैटर्ड मतलब गिरे हुए थे, मतलब दे सॉ प्लेंटी मतलब बहुत सारे जो अनाज हैं वो जमीन पर बिखरे हुए थे, गिरे हुए थे। ऑल ऑफ देम केम डाउन टू ईट द ग्रेन। एकदम ये सभी दाने देखकर सारे कबूतर एकदम किधर आए? जमीन की तरफ आए। सून यानी कि एकदम, दे रियलाइज दे वर कॉच इन द ट्रैप। फिर एकदम उन्हें ध्यान आया, ये तो उन्हें पकड़ने का एक ट्रैप बिछा रखा है, एक तरीका बिछा रखा है। किसने? हंटर ने। और हंटर उसके पीछे छुपा हुआ है। ये हंटर का ही पूरा दिमाग था, जिसने क्या किया था? कबूतरों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाया था, एक जाल बिछाया था। द पिजन वर वेरी सैड। जो पिजन्स थे वो काफ़ी दुखी हुए, निराश हुए। द लीडर ऑफ द पिजन्स आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। उनमें से जो उनका लीडर था उसने कहा, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपनी आशा नहीं खोनी चाहिए, हमें सक्सेस जरूर मिल जाएगी अगर हम अपना विश्वास कायम रखेंगे तो। ही सेड दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप। जो उनके लीडर थे उन्होंने कहा, अगर हम एक साथ सारे कबूतर उड़ें तो ये जो ट्रैप है उससे हम बच सकते हैं और ये ट्रैप एकदम उठने लगेगा। ऑल द पिजन्स ट्राइड इन यूनिसन यानी कि इकट्ठे उन्होंने फाइनली उड़ना शुरू किया। फ्लू अवे अलॉन्ग विद द ट्रैप, ट्रैप के साथ ही उड़ना शुरू किया। द हंटर कुड डू नथिंग बट रिपिटेंट। और इसमें क्या है, हंटर भी कुछ नहीं कर पाया। आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दे रीच्ड अ प्लेस वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पिजन ए रैट लिव्ड। थोड़ी देर उड़ने के बाद, क्योंकि वो जाल उनके ऊपर बिछा हुआ था, उसके बाद वो थोड़ी देर उड़ने के बाद वो ऐसी जगह पर मतलब रुके जहाँ पर उनका फ्रेंड, एक जो चूहा था, रैट, जो कि लीडर का एक फ्रेंड था, वो रहता था। द लीडर रिक्वेस्टेड टू द रैट टू हेल्प देम। और लीडर ने उससे मदद मांगी
चूहे से कि आप मेरी मदद करो। ही एग्रीड एंड कॉल्ड सम अदर रैट। चूहे ने क्या किया, ठीक है वो मान गया और उसने अपने दूसरे साथी चूहों को भी बुला लिया। ऑल द रैट्स वर्कड ऑन द ट्रैप एंड वर एबल टू कट इट टू सेट द पिजन्स फ्री। सभी चूहों ने उस ट्रैप को काटना शुरू किया ताकि सारे जो पिजन्स थे यानी कबूतर थे वो आज़ाद हो जाएं। तो ये स्टोरी थी हमारी बच्चों जो हमने पढ़ी, जिसमें हंटर ने जाल बिछाया हुआ था, जिसमें ये आपके कबूतर फंस गए थे, लेकिन उन्होंने समझदारी से अपना धैर्य नहीं खोआ और क्या किया, उन्होंने इकट्ठे होकर अपनी सारी शक्ति लगाकर ट्रैप से उड़े। फिर धीरे धीरे उनकी मदद आगे एक चूहे ने करी। अब इसके अनुसार हमारी जो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ वो कौन सी होंगी? हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी। तो कैरेक्टर कौन कौन से हो गए बच्चों इसमें? एक तो आपका हो गया पिजन, एक हो गया आपका हंटर यानी कि शिकारी, एक हो गया आपका रैट। 3 कैरेक्टर हो गए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन से कैरेक्टर हो गए? एक तो आपका हो गया पिजन, एक हो गया आपका हंटर, एक हो गया आपका रैट। ठीक है, ये 3 आपके कैरेक्टर्स हो गए। रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग्स। मतलब जो आपसे छोटे जो आपके भाई बहन हैं उन्हें आप ये स्टोरी सुनाओ अपनी प्रॉपर वॉइस में, और प्रॉपर मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन भी बताने हैं आपको, इशारे करके भी बताने हैं कि किस तरह से कौन सी कहानी हम कैसे पढ़ रहे हैं, वो करते हुए आपको ये पढ़ना है अपने पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर में। थर्ड हम क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक्स है बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। और ये फिल इन द ब्लैंक्स तभी हो सकते हैं बच्चों जब ऊपर की हमने स्टोरी पढ़ी हो, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द पिजन्स वर फ्लाइंग टू, क्या कर रहे थे, किधर देख रहे थे, किसकी तलाश में थे? फॉर फूड। तो इधर फाइंड आएगा या लुक आएगा? तो इधर बच्चों आएगा आपका फाइंड, यानी कि ढूंढ रहे थे। पिजन्स वर फ्लाइंग टू फाइंड फॉर फूड। ऑल द पिजन्स ट्राइड डैश। सभी पिजन्स ने इकट्ठा यानी कि टुगेदर ट्राई किया था, 1 बाय 1 नहीं किया था उन्होंने। 1 बाय 1 करते तो वो फंस जाते, उड़ ही नहीं पाता। द ट्रैप वॉज लेड बाय दी, किसने बिछाया था वो ट्रैप? फार्मर में नहीं, फार्मर ने नहीं, हंटर ने बिछाया था। आगे हम देखें, द हंटर फेल्ट, एक्साइटेड हो गया था क्या वो? नहीं, सैड हो गया था, क्योंकि उसके जाल से सभी पिजन्स आजाद हो गए थे, इसलिए वो सैड हो गया था। ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू कट द ट्रैप, नॉट ईट द ट्रैप। तो इस तरह से हमने थर्ड वाले सारे ऑप्शंस पूरे करें। राइट 2 लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो लीडर की जो क्या है 2 क्वालिटीज क्या थी? एक तो उसने पेशेंस, पहली उसकी क्वालिटी क्या है? पेशेंस, उसने अपना पेशेंस नहीं खोया, धैर्य, जिसको धैर्य बोलते हैं। दूसरी उसकी क्वालिटी क्या है? लीडरशिप क्वालिटीज, कि सभी को एक साथ वर्क करवाना, वर्क टुगेदर। एक साथ सभी का वर्क करवाना, ये लीडरशिप क्वालिटीज हमें इसमें दिखी, कि सभी को एक साथ रखना, अपना धैर्य नहीं खोना, ये क्वालिटीज थी उसमें। ए लीडर इज वन हु लीड्स और गिव्स द डायरेक्शन। द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट। व्हाट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन्स टू डू। इसमें बोला गया है कि लीडर पिजन ने क्या डायरेक्शन दी, लीडर पिजन ने क्या डायरेक्शन दी और पिजन्स उससे बाद क्या हुआ। तो हमने इसमें पढ़ा, देखो, लीडर ऑफ द पिजन आस्क्ड नॉट टू लूज होप नहीं खोनी। ही सेड दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट एफर्ट
दे वुड बी एबल टू फ्लाई। मतलब अगर वो, इस पैरे को आपने लिखना है, आंसर है ये, अगर आप होप ना खो तो आप आसानी से इस जाल में से निकल जाओगे और हंटर भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये इसका आंसर है 5वें का। तो बच्चों, इस प्रकार आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप नेक्स्ट वर्कशीट जो सीरियल नंबर 21 है उसको भी आप हमारी पूरी इस वीडियो के हिसाब से प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहो। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।